हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केएलएम डिफेंस कोचिंग श्रीगंगानगर में। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है केएलएम गुरुकुल ने पूरे भारतवर्ष के अंदर इतिहास रचा है। न कि सिलेक्शन निकाले हैं बल्कि फाइनल सिलेक्शन के अंदर ऑल ओवर इंडिया में रैंक भी दिया है। और हमारा एक इंटेंशन था कि प्रत्येक विद्यार्थी को हम जो फाइनल चयनित विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में रैंक निकाला है उन सब विद्यार्थियों से आपसे मिलाएं, उनकी स्ट्रेटजी पूछें, प्लस में जो यहाँ गुरुकुल पद्धति से जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम ऐसे यूनिक कंसेप्ट करवा रहे हैं उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि जो और बच्चे जो हैं जो अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी एक फायदा मिले, ताकि वो भी अपना एक भविष्य जो है वो जल्दी से सुनिश्चित कर सकें। तो इसी सीरीज में आज अपने साथ में सिमरनजीत कौर, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 678वीं रैंक हासिल करी है 57 लाख विद्यार्थियों में, आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले तो सिमरनजीत कौर, आपका केएलएम गुरुकुल डिफेंस कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये बताओ सिमरन, आपको कैसा फील हो रहा है, आपने ऑल ओवर इंडिया में रैंक हासिल किया है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक अच्छी रैंक आने के बाद सबको खुशी होती है। बिल्कुल, तो फिर बधाइयाँ तो खूब आ रही होगी इधर उधर से। यस सर, सभी की तरफ से फुल ऐसे अच्छा सपोर्ट, सब अच्छा मतलब सपोर्ट है। तो सिमरन आप ये बताएं विद्यार्थियों को, जैसे आप केएलएम गुरुकुल से जुड़े, इस गुरुकुल पद्धति से आप जुड़े काफी समय से, तो आप हमें ये बताएं कि इसका जो आपका एक्सपीरियंस है, ये जो आपका केएलएम गुरुकुल पद्धति का जो सफर रहा है, जो आपने फाइनल रैंक हासिल की है, उसके अंदर गुरुकुल पद्धति का क्या योगदान है, क्या नई स्ट्रेटजी आपने हमसे ऑब्जर्वेशन करी है, उसके बारे में आप विद्यार्थियों से 5-7 मिनट के लिए रूबरू होंगे। सबसे पहले मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 678 के साथ एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन लिया है, जिसमें कि सर मैं थैंक यू करना चाहूँगी केएलएम डिफेंस गुरुकुल टीम का, जिसमें कि मुझे सबसे अच्छा तो पीवाईक्यू सीरीज और टेस्ट सीरीज में मतलब मुझे फाइनल रैंक तक पहुंचने में मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करी है। जिसमें कि यही मैं आपकी क्लास में आई, मुझे मतलब वही पीवाईक्यू सीरीज जिससे कि मिलता जुलता एग्जाम में मुझे देखने को मिला, जिसकी वजह से कि मैंने जो हार्ड टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के 3-4 जो लास्ट में, क्योंकि 15 तो हर कोई स्कोर करता है, तो उनमें भी मैंने अच्छे से स्कोर किया। जैसे कि मेरे 20 में से 18 सही हैं और जीके में भी मेरे आउट ऑफ आउट है। तो इस तरह से मतलब इसी के साथ ही आपने जो ग्राउंड की भी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई स्टडी के साथ साथ, जिसका कि डिफेंस में एक अच्छा रोल रहता है, उसकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प करी, जिसकी बदौलत ही आज मैंने ऑल इंडिया रैंक एक अच्छी रैंक प्राप्त की है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया विद्यार्थी होता है संजीत कौर आपने, कि जो पीवाईक्यू हमने सीरीज चलाई थी और आप स्पेशली उस सीरीज से हमसे जुड़े और मैथ रीजनिंग की आपने उस प्रीवियस सीरीज से आपने को प्रैक्टिस करी, और आप इसमें सिमरनजीत कौर से मान लो विद्यार्थियों का काफी एक उत्साह रहता है कि हमें भी एक रैंक लेके आनी है। आप उनको केएलएम गुरुकुल पद्धति के माध्यम से क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी देना चाहेंगे कि भाई अगर आप ये गुरुकुल पद्धति की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो एक दिन आपका भी, जैसे आज आपका रैंक आया है, तो कल उनका भी वो रैंक अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं? सर यही है कि सिलेक्शन के लिए मतलब हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का एक अच्छा रोल रहता है, जो कि यहाँ आपकी टीम के द्वारा एक अच्छी कंसिस्टेंसी बनाने में बच्चे की बहुत अच्छे से हेल्प की जा रही है। मतलब छुट्टी नहीं करना या संडे की भी एक एक्स्ट्रा क्लास, तो इसकी वजह से मतलब अगर स्टूडेंट्स चाहें तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं डेली क्लास में आके, डेली एक्स्ट्रा क्लास में आके या टेस्ट देके, तो जिसकी वजह से वो एक एग्जाम ही नहीं एक अच्छा रैंक भी लेके आ पाएंगे, और ऑल इंडिया लेवल पे जो एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है मेरी तरह वो भी सभी क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, जैसे आपने बताया कि संडे को छुट्टी नहीं रहती है, तो सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि हमने जो गुरुकुल पद्धति हम काफी सालों से जिसको रन कर रहे हैं उसका थीम ये रहता है कि हम 24 आवर्स चलाते हैं, इसके अंदर हॉस्टल, लाइब्रेरी और एक्स्ट्रा डाउट सेशन, ऑनलाइन कंप्यूटर लैब, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी हम विद्यार्थियों को एक साथ प्रोवाइड करवाते हैं। और संडे ऑफ न करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि विद्यार्थियों का जो रूटीन है वो लगातार कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि जब उनको एक दिन का गैप देते हैं तो फिर उनका अगले दिन ये रहता है कि हम उसमें पहुंचे या ना पहुंचे। तो सिमरनजीत कौर आप ये बताएं, जैसे आपका केएलएम गुरुकुल के साथ में सफर कैसा रहा, कैसा आपको यहाँ से जो है एक अच्छा घर का जैसा माहौल मिला, उसके बारे में आप विद्यार्थियों को क्या मैसेज देंगे? सर मतलब मुझे यहाँ से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, और सबसे मेन था एक मोटिवेशन। मतलब एक स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम जगह जगह पर डिमोटिवेट होते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे मतलब आपको एक अच्छे टीचर के साथ एक अच्छा मोटिवेटर मिलता है, तो मतलब वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि हाँ ठीक है, उसकी वजह से वो एक तो डिमोटिवेट नहीं होगा, और एक वो मतलब जो अपनी एनर्जी अपने एफर्ट से एग्ज़ाम क्लियर करने में लगा रहा है
वो उसे मतलब और भी अच्छे से लगा सकता है और वो मतलब अच्छे से मेहनत कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया लाइन बोली है, क्योंकि एग्जाम फाइट करना है तो बिल्कुल आपको मोटिवेशन में रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जब विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो वो बिल्कुल पैनिक होता है। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को बता दें कि जो हम गुरुकुल पद्धति अपनाते हैं उसमें हम स्टडी के साथ साथ में ये चीज हम बताते हैं कि उस दिन आपके साथ में एग्जामिनेशन हॉल में क्या होने वाला है। हम विद्यार्थी को पहले ही उस तरीके से मेंटेन कर देते हैं। फिर उसके अलावा विद्यार्थी को हम कहीं पर भी डीमोटिवेशन में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, एक तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है, उसके अलावा जो ऑल ओवर इंडिया का हार्ड एंड टफेस्ट जो कंटेंट होता है वो हम उसको पहले ही पढ़ा देते हैं। जैसे आपने जैसे जीडी में रैंक हासिल की है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने सारा कंटेंट वही पढ़ाया है जो किस लेवल का था, आपने भी ये किया है। उसके बारे में थोड़ा विद्यार्थियों को आप बताएं। सर जैसे यहाँ पे जो PYQ सीरीज चलाई जा रही थी उसमें मतलब ओनली SSC GD लेवल ही नहीं, मतलब SSC GD से लेके टॉप मोस्ट एग्जाम SSC CGL तक, जिसमें CHSL, MTS और रेलवे लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स के भी मतलब PYQ सीरीज, जो कि PYQ क्वेश्चन एज इट इज सोल्व करवाए जा रहे थे। क्योंकि SSC का एक ही पैटर्न रहा है कि मतलब वो PYQ बेस्ड ही पूछता आ रहा है, तो उससे हम बहुत अच्छे से, मुझे भी हेल्प मिली और सभी आगे के भी स्टूडेंट्स मतलब उससे बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। और उसी के मतलब उसकी वजह से उन्हें यही हेल्प मिलेगी कि वो भी आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आप सीरीज लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छा बेनिफिट पाएंगे। कि सीधा अगर आप किसी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, सीधा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा ये भी बेनिफिट मिलता है PYQ सीरीज का कि आप कहीं पर भी डिमोटिवेशन में नहीं जाएंगे, प्लस में किसी भी क्वेश्चन को सडनली एग्जाम में कैसे फेस करना है वो एक्सपीरियंस भी आपको PYQ जो फॉर्म है वो आपको दिलाएगी कि भाई अचानक से क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। और उस सीरीज का तो हमारा ये रहता है, चाहे बच्चा दिल्ली पुलिस का है, चाहे GD का है, हम उसे इंडिया के जितने SSC के एग्जाम हैं, चाहे वो CGL है, CPU है, चाहे अपने स्टेनो है, या मान लो दिल्ली पुलिस है, CPU है, रेलवे में चाहे NTP से है, RPF, ऐसे कांस्टेबल, सब एग्जाम्स को हम बार बार से कनेक्ट कराते हैं। तो बिल्कुल अपने सिमरनजीत को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं KLM गुरुकुल डिफेंस कोचिंग की ओर से कि आपने ऑल ओवर इंडिया रैंक में जो है अपनी पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं बल्कि आपने अपने गांव का, आपने अपने गुरुजनों का, पूरे समाज का नाम रोशन किया है। तो लास्ट में मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, तो आपका एक पूरे भारत के लिए और एक समाज के लिए आपका एक बढ़िया सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि सर मैं पहली गवर्नमेंट जो मैंने रैंक हासिल की है मैंने, तो उसका एक समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस? सर मतलब यही है कि अपने अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने एक मतलब वो इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो अपने को कभी भी ये नहीं लेना है कि हाँ ठीक है मैं इसी एग्जाम तक हूँ, मतलब आप मेहनत करो। अगर आप कुछ लग भी गए हो तो ये मत सोचो कि हाँ ठीक है हमने तो एक बहुत अच्छा रैंक ले लिया, अब हम बहुत ऊंचे मतलब पहुंच चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने साथ वालों की, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने फ्रेंड की हमेशा हेल्प करो, जिसके होते हुए कि वो भी एक अच्छा रैंक ले पाए। तो कभी भी अपने को ऐसा नहीं समझना है कि हाँ ठीक है हम तो कुछ बन गए, अब हम बाकी सबसे कोई वो मतलब नहीं है। हमेशा एक अच्छे गाइडर की तरह, अच्छे फ्रेंड की तरह, किसी भी तरह से जितना हो सके आप मतलब एजुकेशन फील्ड में दूसरों की भी हेल्प करें। बिल्कुल भी बहुत बढ़िया। आपने अपना पूरा जीवन का जो एक दौर था, आपका स्ट्रगल का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो विद्यार्थियों के साथ में शेयर किया। और दूसरा विद्यार्थियों को बता दूं, डिफेंस में ग्राउंड का बड़ा महत्व रहता है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा ये चैलेंज रहता है कि हम विद्यार्थियों को वो सारी फैसिलिटीज दें ताकि वो उसे एक कैंपस के अंदर ही सारी सुविधाएं मिल जाए। जैसे लाइब्रेरी है, आज डिफेंस की जितनी भर्तियां, जैसे दिल्ली पुलिस है, पिछली बार दिल्ली पुलिस की भर्तियों को अगर अपने देखें 90% विद्यार्थी फिजिकल में फेल हुए थे। SSC GD 2023-24 की जो भर्ती है जिसमें सिमरनजीत कौर ने ऑल ओवर इंडिया रैंक हासिल किया, उसमें से भी 70% विद्यार्थी फिजिकल के कारण ही फेल हुए। अब उनकी क्या कमी रही, हमने तो बिल्कुल ग्राउंड प्रोवाइड करवाया है। और अब तो कोच सर है अरविंद यादव सर, उनको एक पर्टिकुलर विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए मेंटेन कर रखा है। तो आप सभी विद्यार्थियों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि आपसे कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अपने को एक अपना भविष्य जो है सचेत करना है, अपना भविष्य खुद का बनाना है। तो आप कहीं से भी तैयारी करें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करें। और दूसरा, आपके जितने स्टेप होते हैं आप उन सभी स्टेप पर काम करें, चाहे वो फिजिकल है, आपका मेडिकल है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों ना हो। हमारे सामने इस बार बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देखने को मिले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए, उनका एग्जाम फाइट था, फिजिकल उनका फाइनल हो चुका था,
मेडिकल भी उनका हो चुका था। लेकिन अगर डीवी की बात करें तो उनका मान लो जो सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उनका नहीं बनाया हुआ था, जिसके कारण उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसी चीजों का पूरा विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी अगली सीरीज में आपको जो है अरविंद यादव सर, जो अपने केएलएम गुरुकुल डिफेंस कोचिंग के जो फिजिकल कोच हैं, जिन्होंने मैंने और अरविंद सर ने मिलकर ये गुरुकुल पद्धति का जो शुभारंभ है वो इस क्षेत्र के अंदर किया था, ताकि विद्यार्थियों को ये कहीं बाहर जाने का ऑप्शन मिले ना, उन्हें लगे कि भाई हम घर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपको जो है आपसे अरविंद यादव सर रूबरू होंगे और वो तुम्हें पूरा ग्राउंड की जो क्या स्ट्रेटजी है और कैसे गुरुकुल पद्धति के माध्यम से जो हमने पूरे एरिया के लिए जो ग्राउंड फैसिलिटीज हमने विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करवा रखी है, उनके बारे में आपको अरविंद सर अभी बताएंगे। तो आपसे भी रूबरू होंगे अरविंद यादव सर। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप बताएंगे, अभी सर ने बताया कि दिल्ली पुलिस में हमने देखा था कि जो बता रहे सर कि 90% स्टूडेंट जो थे वही फिजिकल में फेल हुए थे। उसका कारण कोई बड़ा कारण नहीं था। कारण ये था कि बच्चे एडमिट कार्ड आने के बाद ज्वाइन करते हैं, कहीं एकेडमी ज्वाइन करते हैं या ग्राउंड को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा कोई न कीजिए। आप जैसे 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई के लिए दे रहे हैं तो उसमें से 1 घंटा निकालिए सुबह शाम, किसी एक टाइम। मैं नहीं कहता हूँ दोनों टाइम बच्चा पहुंचे, एक टाइम पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के सिर्फ ग्राउंड को दीजिए, तो आपका फिजिकल आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अभी जो भर्ती बोर्ड है वो भी बच्चों को यह लगता है कि ऐसे कि हमारा एग्जाम हुआ है, हमें 1 महीना का टाइम और मिलेगा। नहीं, आपके आंसर की आ गई तो समझ लो वहीं से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट है। आपका फिजिकल कभी भी बुलाया जा सकता है। अब जो एडमिट कार्ड आते हैं वो एडमिट कार्ड ऐसे नहीं आते कि आपको 1 महीने के लिए वार्निंग कर रहे हैं। आपको एडमिट कार्ड सिर्फ सेंटर तक पहुंचने की टाइम देता है बस, कि आप 2 दिन 3 दिन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो, आप अपनी तैयारी कर लो, आपका फिजिकल इस स्थिति में इस ग्राउंड पे यहाँ पे है। तो मैं यही कहूंगा सभी बच्चों से कि टाइम से फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप रोजाना 1 घंटा ग्राउंड जाओ, उससे कोई बड़ा नुकसान आपका भी नहीं है, ना आपकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा उसका। आप स्पीड वर्क मत करो, नॉर्मल वर्क धीरे धीरे करते रहो। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है तो आप अपने जो भी आपको टास्क दिया गया उसको पूरा कर सकते हैं। वही चीज हमने सिमरनजीत से भी करवाया था। इनको भी बहुत बोला गया था फिजिकल आपसे नहीं होगा, आप तो सीजीएल के पढ़ते हो, आप तो और इसी सीपीओ के हो, आप बैंक की तैयारी करते हो, बैंक वालों के लिए फिजिकल नहीं बना हुआ है, सीजीएल वालों के लिए फिजिकल नहीं है। ये हमारे सामने सीजीएल के भी टॉपर हैं, सीजीएल भी क्वालिफाइड है ये, और उसके बाद सीपीओ भी फिजिकल पास इनका एसएससी जीडी फाइनल गए हैं। सीपीओ में आपको भी पता होगा जैसे लॉन्ग जंप हाई जंप भी है, तो जो कभी ग्राउंड नहीं गया उसके लिए तो पहाड़ है पूरा, मतलब बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क है उसके लिए, लेकिन आसानी से फिजिकल पास करके आए हैं। लॉन्ग जंप हाई जंप की बात करें तो जो इनका सबसे बड़े सिरदर्दी बनी हुई थी लॉन्ग जंप हाई जंप, वो यहाँ शायद सेकंड अटेम्प्ट में पास कर दिए थे, सेकंड या फर्स्ट में, और हाई जंप में भी शायद थर्ड में इसमें कर दिए थे। तो आप देखो, अगर आप एक दिन में सोचोगे तो एक दिन में फिजिकल कभी नहीं पास होगा आपका, पर हर एक दिन आप 1 घंटा ग्राउंड को दोगे तो आपका जरूर 100% फिजिकल पास होगा। क्योंकि आपके डिफेंस के, खासकर डिफेंस की बात करता हूँ, फिजिकल हर किसी में नहीं होता, डिफेंस में होता है। डिफेंस में आप चाहे दिल्ली पुलिस देख लो, एसएससी जीडी देख लो, बीएसएफ देख लो, आर्मी देख लो अग्निवीर में, और उसके बाद आप चले जाओ और भी भर्तियां, राजस्थान पुलिस में, किसी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में चलो, सब में फिजिकल है। आप एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल तो करना पड़ेगा, तभी आप फाइनलिस्ट जाओगे। ऐसा है नहीं कि बगैर फिजिकल की फाइनलिस्ट नहीं हो पाए। तो आप सबको अगले जो भी फिजिकल आएंगे उसके लिए हमारे केएलएम डिफेंस कोचिंग ने उसकी व्यवस्था पूरी निःशुल्क कर रखी है। जो भी बच्चे हैं अपने अच्छे आपकी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको सिमरनजीत कौर की तरह फाइनल सिलेक्शन आपका भी हो जाए। जय हिंद। फिर आपको मिलेंगे एक नए जवान के साथ जो फाइनल सेलेक्ट हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।